हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। इसमें आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट। सबसे पहले सेट होता क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट is called a set। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन दैट इज कॉल्ड सेट। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं जैसे A is a set in which the members A, E, I, O and U। कि A एक सेट है जिसके एलिमेंट A, E, I, O और U है और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल्स है। तो ये पॉसिबल है, इसलिए ये एक सेट का फॉर्मेशन कर रहा है। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर like A, B, C, D, so on, and it is represented in middle bracket। और इसे मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं जैसे A is a set where A, E, I, O and U these are the members। ये सेट A का नाम हो गया, ये जो है कैपिटल लेटर ये सेट का नाम हो गया। A, E, I, O और U ये इसके मेंबर हो गए। अब यहाँ पे एक सिंबल, इस तरह का सिंबल बनाते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसी को बोलते हैं एलिमेंट एंड इसी को बोलते हैं मेंबर। जैसे एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ और यू, तो आप ऐसा लिख सकते हो ए इज मेंबर ऑफ सेट ए। जो एलिमेंट है उसको आप स्मॉलर लिखेंगे, बिलोंग्स टू ए मतलब सेट का नाम जो कैपिटल है। जो भी एलिमेंट्स हमें दिखाना पड़ता है कि वो सेट के मेंबर है, उनको आउट ऑफ ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है। जैसे ये एक सेट था जिसमें ए, ई, आई, ओ और यू मेंबर है। सपोज इसमें एफ नहीं है तो आप लिखोगे एफ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। यहाँ पे मेंबर का साइन बना के उसे क्रॉस कर देंगे तो इसे बोला जाएगा नॉट अ मेंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन्हें हम कैसे कैसे लिखते हैं, जैसे अभी आपके पास कोई सेट है जिसके मेंबर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स, तो उसे आप अभी लिखोगे जैसे ए इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये जो फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म।
इस तरह से जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, यह टेबुलर फॉर्म होगा। बट सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ए इज अ सेट, इसी चीज़ को दिखा रहा है, ए इज अ सेट वेयर एक्स सच दैट एक्स इज all vowels of English alphabet। पढ़ेंगे कैसे, x such that x is all vowels of English alphabet, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल्स होते हैं वो सेट ए का मेंबर है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, जबकि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को उस मिडिल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ सेट। तो सेट के बहुत सारे टाइप हैं। सबसे पहला है 5 और नल सेट, और इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। A set which has no any member, कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर नहीं हो, उसे हम बोलते हैं 5 सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं, और इसका मतलब होता है 5, और जो 5 होता है वो अपने आप में नल होते हैं, एम्प्टी होते हैं, और इसी कारण से इसे हम बोलते हैं 5 सेट। इसको कभी मिडिल ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, ये आउट ऑफ ब्रैकेट होता है। दूसरा है सिंगल सेट। A set which has only one member, कोई ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही मेंबर हो तो उसे हम बोलते हैं सिंगल सेट। लाइक ए इज अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट 1, so this is single set। आगे है पेयर सेट। A set which has only 2 elements, कोई ऐसा सेट जिसके केवल 2 एलिमेंट हो तो उसे बोलेंगे पेयर सेट। जैसे ए इज अ सेट विच हैज़ 2 एलिमेंट्स लाइक 2 and 3। सिमिलरली फाइनाइट सेट, a set whose members are काउंटेबल, कोई ऐसा सेट जिसके मेंबर काउंटेबल हो तो उसे आप बोलेंगे फाइनाइट सेट। लाइक ए इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 से 10 तक है और इसकी काउंटिंग पॉसिबल है, सो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। A set whose members are
uncountable, that is called infinite set. Like A is a set whose members are 1 2 3 4 5 and dot dot dot. एक ऐसा सेट जिसके मेंबर्स है 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट. ये डॉट डॉट लगाने से मीनिंग है कि ये नंबर कहाँ पे फिनिश होगा, इट्स नॉट क्लियर, और इसी कारण से ये इनफाइनाइट सेट है. तो इस तरह से हम सेट को अलग अलग टाइप में डिफाइन कर सकते हैं. होप आज का टॉपिक क्लियर